बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर ऑफ जनरल साइंस फॉर 9th क्लास। आज जो पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे वो हैं हमारे पास वाटर सॉल्युबल विटामिन्स एंड मिनरल सॉल्ट्स। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे वाटर सॉल्युबल विटामिन्स यानी पानी में हल पजीर विटामिन्स, एंड सेकेंड पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो है मिनरल सॉल्ट्स यानी कि मादनी नमकियात। जो हमने ये पढ़ा था कि विटामिन्स जो हैं वो दो तरह के हैं, वाटर सॉल्युबल हैं और फैट सॉल्युबल हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन्स जो हैं उनके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे वाटर सॉल्युबल विटामिन्स के बारे में। तो हमने ये पढ़ा था कि वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जो होती हैं वो हैं विटामिन बी और विटामिन सी। तो विटामिन बी जो है ना, ये बेसिकली एक कंपाउंड के मजमूए का नाम है। विटामिन बी जो है वो एक कंपाउंड के मजमूए का नाम है जिसे विटामिन बी कम्प्लेक्स कहा जाता है। विटामिन बी कम्प्लेक्स का ये मतलब है कि इसमें बहुत सारे विटामिन बी जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि विटामिन बी कम्प्लेक्स किसे कहेंगे, विटामिन बी वन को, विटामिन बी टू को, विटामिन बी सिक्स एंड विटामिन बी 12। इन्हें कोलेक्टिवली क्या कहेंगे, इन्हें विटामिन बी कम्प्लेक्स का नाम दे देंगे। तो अब हम देखते हैं कि विटामिन बी वन जो है उसके क्या सोर्सेज हैं। तो वो चावल में होता है और अनाज वगैरह जो होते हैं उनमें होता है। इसी तरह से वेजिटेबल्स में, बादाम वगैरह में विटामिन बी वन पाया जाता है। और अगर इस विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाए तो जो ऑर्गन्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं और इस बीमारी को बेरी बेरी का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट ही हमारे पास है विटामिन बी टू। अब विटामिन बी टू जो है वो उसके क्या सोर्सेज हैं, तो क्रीम में प्रेजेंट होता है, मक्खन में होता है, अंडों में और दूध वगैरह में होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप बात करें तो गोश्त, पालक और अनाज वगैरह में भी विटामिन बी जो है वो प्रेजेंट होता है। और इस अगर विटामिन बी टू जो है वो बेसिकली इसका क्या फंक्शन है, ये हीमोग्लोबिन बनाने में मदद देता है। नेक्स्ट हमारे पास जी विटामिन बी 12 है। विटामिन बी 12 जो है वो दूध में, अंडों में और जानवरों के जिगर वगैरह से हासिल किया जाता है। नेक्स्ट आपके पास विटामिन सी है। विटामिन सी जो तुर्श फल होते हैं ना, जो खट्टे फल होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है, लाइक लेमन में होगा, ऑरेंज में प्रेजेंट होगा। और विटामिन सी की वजह से एक डिजीज़ होती है जिसे स्कर्वी डिजीज़ कहते हैं। अब स्कर्वी डिजीज़ में क्या होता है, इसमें जो मसूड़े हैं ना वो ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, और ब्लीडिंग वगैरह जो है वो होनी शुरू हो जाती है विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से। नेक्स्ट जी हमारे पास हैं जी मिनरल सॉल्ट्स। ठीक है, अब मिनरल सॉल्ट्स क्या हैं, अगर हम बात करें तो बॉडी को ऑर्गेनिक जो बेसिकली मेटल्स हैं उनकी तो ज़रूरत होती ही है, लेकिन बॉडी को कुछ मिनरल सॉल्ट्स की भी ज़रूरत होती है, यानी कि बॉडी को इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स की भी ज़रूरत होती है। अब इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, कैल्शियम है, आयरन है, आयोडीन, मैग्नीशियम, फास्फोरस और फ्लोरीन, ये सब के सब जो हैं ये इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं। अब इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स के हम फंक्शन देखते हैं। सबसे पहले जी हमारे पास कैल्शियम है। तो कैल्शियम का क्या फंक्शन है, आपको ये पता है कि कैल्शियम जो है वो बोन में होता है। ठीक है, बोन्स के अंदर होता है और बोन्स को क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है, इसके अलावा मसल्स की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा जो है ब्लड क्लॉटिंग में, ब्लड क्लॉटिंग का मतलब है खून के जमने में अहम किरदार अदा करता है। लाइक आपकी कोई ब्लीडिंग वगैरह आपको हो गई है तो आपका ब्लड जो है वो वहीं रुक जाता है, वो मुसलसल ब्लीड नहीं करता रहता। तो ये किसकी वजह से, कैल्शियम की वजह से। नेक्स्ट ये आपके पास है जो मिनरल सॉल्ट है वो है आयरन। अब आयरन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन जो है उसका हिस्सा है। और हीमोग्लोबिन का क्या फंक्शन है, ऑक्सीजन कैरी करना। ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन, उसका फंक्शन क्या होता है, वो ऑक्सीजन कैरी करता है। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन होता है और उसका फंक्शन क्या होता है, ऑक्सीजन कैरी करना। और हीमोग्लोबिन का मेन जो हिस्सा है वो है आयरन। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास है जी आयोडीन। अब आयोडीन जो है हमारा जो थायराइड ग्लैंड है, ठीक है, जो नेक वाला हिस्सा है यहाँ पे एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसे थायराइड ग्लैंड कहते हैं। इस ग्लैंड का फंक्शन क्या है, ये एक हार्मोन सीक्रेट करता है जिसे थायरॉक्सिन हार्मोन कहते हैं। और अगर बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाए तो ये जो थायराइड ग्लैंड है ये थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बनाता, जिसकी वजह से
थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग हो जाती है और इस कंडीशन को गिलहर्ड यानी गॉइटर का नाम दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप आम खाने के नमक की बात करें तो वो भी मुख्तलिफ अफ़ाल को कंट्रोल करता है। इस तरह से अगर फ्लोराइड की बात करें तो वो दांतों की सेहतमंद नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी है। जो टूथपेस्ट आप यूज़ करते हैं उनके अंदर फ्लोराइड जो है वो मौजूद होता है। ठीक है, नेक्स्ट ही अब आप यहाँ से क्वेश्चंस देख लें, आपको कौन कौन से आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है विटामिन बी कम्प्लेक्स की तारीफ़ करें। तो ये आपके पास है जी विटामिन बी कम्प्लेक्स। ठीक है, बहुत सारे विटामिन बी जो हैं उनका जो मजमुआ है उसे हम विटामिन बी कम्प्लेक्स नाम देते हैं। यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। नेक्स्ट ही आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2, विटामिन B1 और B2 के ज़राए लिखें। यानी सोर्सेज आपने बताने हैं विटामिन B1 और B2 के। ठीक है, तो विटामिन B1 के सोर्सेज आपके पास यहाँ से यहाँ तक हैं और B1 के सोर्सेज यहाँ से यहाँ तक हैं और B2 के सोर्सेज यहाँ से यहाँ तक हैं। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3, बेरी बेरी क्या है। तो बेरी बेरी एक डिजीज़ है जो विटामिन B1 की कमी की वजह से होती है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, ऑर्गन्स वगैरह वीक हो जाते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर है, यहाँ से यहाँ तक। नेक्स्ट आपके पास है जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है स्कर्वी के बारे में आप क्या जानते हैं। तो स्कर्वी एक डिजीज़ है जो कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, जिसमें मसूड़े ख़राब हो जाते हैं और इनमें से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5, जिस्म में कैल्शियम और आयरन के अफ़ाल तहरीर करें। अब कैल्शियम के अफ़ाल क्या हैं जी, यहाँ से यहाँ तक आपके पास कैल्शियम के अफ़ाल हैं और यहाँ से यहाँ तक जो है ना वो आपके पास आयरन के अफ़ाल हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है जी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है जिस्म में आयोडीन का किरदार तहरीर करें। और आयोडीन का किरदार क्या है, इसका आंसर आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपके पास आयोडीन का फंक्शन है बॉडी में।